दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम अपने स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, हम किसी स्टॉक को बाय और सेल कैसे कर सकते हैं, सब कुछ हम लाइव देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हम आज ट्रेडिंग करेंगे वो हम इसमें करेंगे जिंदल स्टेनलेस स्टील में, हिसार में। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम फंड को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना फ़ंड अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर पाएंगे। तो आप यहाँ फ़ंड में देखेंगे जैसे कि 5929 रुपये हमारे पास अभी शो हो रहा है, बट इसमें से मैंने कुछ मार्जिन यूज़ कर लिया ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ये कुछ मार्जिन हमारा कम ही रहने वाला है। तो इस पर हम क्लिक कर लें तो हमारा चार्ट ओपन हो जाता है। पहले हम इसके चार्ट को देख लेते हैं क्या चल रहा है इसके चार्ट में। तो ये हमारा चार्ट ओपन हो चुका है, इस पर हमने बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है और वी वेब भी लगाया हुआ है। अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 341.5 रुपीज़ का ये चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये नैरो रेंज में चल रहा है और इसका हम देखें तो आज ये 6.44% अप है। और हम इसकी एक चीज़ और चेक करें, आप यहाँ नीचे देखेंगे, ये देखिए ये नैरो रेंज में चल रहा है, तो हम इसे बाय करके देखने वाले हैं। और ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमारी वी वेब वाली लाइन है। जो वी वेब अभी चल रहा है 337 के प्राइस पे चल रहा है, 337 पे। तो हम इसे बाय करेंगे और हम जो अपना स्टॉप लॉस रखने वाले हैं वो हम वी वेब के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो चलिए हम इसे आज बाय करेंगे और जो स्टॉप लॉस हमारा रहने वाला है जैसे कि 337 पे है, तो हम इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 335 पर। 335 पे हम रखने वाले हैं, तो हम खाली 5 पॉइंट या 6 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बाय पे क्लिक कर लेते हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से विंडो ओपन हो जाती है। तो हम पहले इसमें 20 नंबर क्वांटिटी फिल कर लेते हैं। 20 नंबर क्वांटिटी ख़रीद के देखते हैं कि हम बाय कर पाते हैं नहीं, कितना मार्जिन लगेगा वो भी देखेंगे। जो हम प्राइस रखेंगे लिमिट प्राइस वो हम 341 रुपये का रखेंगे। ठीक है, और अभी जो मार्जिन लगने वाला है 3410 रुपये का दिखा रहा है, तो हम इसे रिव्यू कर लेते हैं और इसे जस्ट कंफर्म कर लेते हैं कि सब चीज़ ठीक है कि नहीं और बाय कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा ये ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है। इसमें आप देखेंगे 890 रुपये का शॉर्टफॉल दिखा रहा है कि आपके अकाउंट में इतना मार्जिन और होना चाहिए, जब जाके आप 20 नंबर क्वांटिटीज़ की बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम चार्ट पे क्लिक करते हैं दोबारा से। आप यहाँ देखेंगे कि अभी हम दोबारा से बाय करके देखते हैं, हम इस बार कम क्वांटिटी में बाय करेंगे। तो ये हमारा इंट्राडे ही रहेगा। यहाँ हम क्वांटिटी लिख देते हैं, हम यहाँ 10 नंबर क्वांटिटी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जो हमारा लिमिट प्राइस रहने वाला है अभी जैसे 340.85 का आसपास का भाव है। अगर हम इसे मार्केट ऑर्डर करते हैं तो दोस्तों जो भाव ये चल रहा है ना उसी के आसपास का भाव हमें मिल जाता है, बट हम इसे लिमिट ही रखने वाले हैं। तो हम अभी 340.5 रुपीज़ का इसका प्राइस रखेंगे, क्योंकि अभी 340.95 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो हम यहाँ 340.50 यहाँ लिख देते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि 1700 रुपये के आसपास हमारा मार्जिन ये लग रहा है। तो हमने यहाँ प्राइस भी लिख दिया है, इंट्राडे है, और हम इसे अब रिव्यू ऑर्डर कर लेते हैं। रिव्यू ऑर्डर करने के बाद हम इसे कंफर्मेशन भी करना है, तो हम इसे कंफर्म कर देते हैं और बाय पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हमारा ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ओपन ऑर्डर में ये शो हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम ओपन ऑर्डर में जाके और चेक करें तो यहाँ देखेंगे हमारा ऑर्डर अभी ओपन में ही नज़र आ रहा है, सब डिटेल यहाँ शो हो रही हैं। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब ये कंफर्म हो जाएगा तो जब आते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑर्डर ये कंफर्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ ओपन ऑर्डर में देखेंगे तो कोई ऑर्डर अब नज़र नहीं आ रहा है। हम ऑल ऑर्डर्स में देखें तो हमारा ऑर्डर ये कंप्लीट हो चुका है इंट्राडे में 10 क्वांटिटी का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें डिटेल सारी शो हो जाती हैं। तो ये हमारा लिमिट ऑर्डर था 340.5 पे, हमारा अभी ये फ़िलहाल का प्राइस चल रहा है और इसी प्राइस पे हमारा बाय हो चुका है। और अगर हम हिस्ट्री चेक करनी है तो हम हिस्ट्री में जाके इसका देख सकते हैं कि किस टाइम पे हमारा ये ऑर्डर बाय हुआ है। यहाँ ये टाइम भी शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हिस्ट्री में जाके। और हम इस पर अब चार्ट पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है, एक बार वो हम चेक कर लेते हैं। देखेंगे कि हमारे 340.5 पे जैसे बाय हुआ है, अभी ये फ़िलहाल ऊपर ही चल रहा है वी वेब के। और अभी देखें तो 6.14% ये अप है पूरे दिन में। तो दोस्तों हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं,
जब ये ऊपर जाता है तो हम इसे सेल करके भी देखेंगे। या हम एक काम करते हैं, हम इसमें एक स्टॉप लॉस भी लगा लेते हैं। अगर सपोज करो ये नीचे की तरफ जाने लगता है तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, इसके लिए हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। हम यहाँ ऑर्डर्स में आ चुके हैं और ये जो आपको पोजीशन नज़र आ रही है इस पर हमें क्लिक करना होगा, तो हम सेल वाली विंडो में पहुँच जाएंगे। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, या इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही इस टैब से विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ आपको स्क्वायर ऑफ वाला ऑप्शन नज़र आता है। तो स्क्वायर ऑफ वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस टैब से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप यहाँ ऑर्डर टाइप में स्टॉप लॉस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे इंट्राडे है, 10 क्वांटिटी है और यह मार्केट ऑर्डर है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। देन हम जाएंगे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पे। तो हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो 2 प्राइस वाली विंडो ओपन हो जाती हैं। एक होता है ट्रिगर प्राइस, एक होता है प्राइस। तो दोनों ही प्राइस हमें भरने होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीवैप का जो प्राइस चल रहा था वो 337 चल रहा था, उसके नीचे ही हमें स्टॉप लॉस को रखना है। तो हम यहाँ 335 का एक ट्रिगर प्राइस यहाँ रखेंगे। अगर इसके नीचे 337 के नीचे आएगा तो हम 335 पे ट्रिगर हो जाएगा और हम लिमिट प्राइस रखेंगे 334 का। तो जैसे ही ट्रिगर होगा तो 334 और 335 के बीच का भाव जो भी होगा उस पर हम एग्जिट हो जाएंगे विद लॉस के साथ। तो हम इसे रिव्यू ऑर्डर कर लेते हैं। देन ये कंफर्म करके जो भी क्वांटिटी एसएल लिमिट है, इंट्राडे है, 334 और 335 ट्रिगर प्राइजेस, तो सेल कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा एक ऑर्डर और लग चुका है, ट्रिगर पेंडिंग इसमें शो हो रहा है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। इस पर हम क्लिक करें तो आपको यहाँ डिटेल भी शो हो जाती है। ठीक है, ये हमारा एसएल लिमिट हो गया और ट्रिगर प्राइस हमारा 335 का है। ठीक है, अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक कैंसिल का, एक मॉडिफाई का। तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम मॉडिफाई करके देख लेते हैं। मॉडिफाई पे जैसे ही क्लिक करते हैं सेम विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ आप प्राइस में चेंज कर सकते हैं, दोनों ही प्राइस में चेंज कर सकते हैं। तो हम जैसे सेल प्राइस हमने 334 का रखा था, यहाँ 333 रख देते हैं, 333। एंड ट्रिगर जो प्राइस था जो हमारा 335 का था, हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे 336 रुपये का रख देते हैं। ठीक है, तो हमने ये दोनों प्राइस चेंज कर दिए हैं। ऐसे ही आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं, या हम यहाँ इसे 334 ही रहने देते हैं सेल प्राइस जो हमने लिमिट प्राइस रखा है। तो इसे हम सेल कर देते हैं। तो हमारा ऑर्डर जो है सेल ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारा मॉडिफाई हो चुका है। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि इसमें एसएल लिमिट में 336 का भाव हो चुका है, ऊपर 334 का हो चुका है। ट्रिगर पेंडिंग है, एलटीपी अभी हमारा 341.5 का चल रहा है। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं फिर आते हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा वेट करके यहाँ आए हैं। तो अभी आप प्राइस देखेंगे यहाँ 343 344 के आसपास आ चुका है। एक बार हम चार्ट देख लेते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमें प्रॉफिट होता जाएगा। आप यहाँ देखेंगे हमने 340.5 के प्राइस पर बाय किया था, यहाँ पर 340.5। तो अचानक से एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक मूव दिखाई दिया है, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में हो चुका है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद इसने जो हाई लगाया है 345 के ऊपर का हाई भी लगाया है और फिर ये नीचे आ रहा है धीरे धीरे। तो थोड़ा थोड़ा ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो हमें ही ये मूव देखना है और हम मैक्सिमम जितने पॉइंट इसे ले सकते हैं वो हम ले लेंगे। और हम अपना प्रॉफिट देखें पोर्टफोलियो में, तो अभी 35 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 3.5 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 35 रुपये का इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 10 नंबर क्वांटिटी है हमारी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम इसका नॉर्मल चार्ट भी देखते हैं कि हमने इसे बाय क्यों किया है। हमने ये गूगल में इसका चार्ट ओपन किया है। आप यहाँ देखेंगे जिंदल स्टेनलेस हिसार का हमने चार्ट ओपन किया हुआ है। 344.80 का फ़िलहाल के लिए अभी प्राइस चल रहा है। जब हमने इसे बाय किया था जब ये 6.11% ऊपर था, अब ये 7.48% हो चुका है। पहले देखिए आप ये 320 से ऊपर की तरफ गया, फिर ये किसने स्ट्रेट लाइन दी है, ये स्ट्रेट लाइन है, फ्लैट पैटर्न है। फ्लैट पैटर्न में क्या होता है, अचानक ये मूव ऊपर नीचे दे सकता है। तो हमने नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, जैसे ही अपवर्ड मूव देगा तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे में सर्किट भी लग जाते हैं ऊपर की तरफ, बहुत तेज मूव ऊपर देता है। तो चलिए हम अब वापस आते हैं। तो हम अपने प्लेटफॉर्म पर वापस आ चुके हैं। अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो 33 रुपये का चल रहा है और 3 भी बज गए हैं। तो हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट भी करना होगा क्योंकि हमारी इंट्राडे की पोजीशन है 3:10 पे हमें ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस देने पड़ जाएंगे। तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्स में जाते हैं। ऑर्डर्स में जो हमने स्टॉप लॉस अपना लगाया हुआ है उसे हम कैंसिल कर लेते हैं।
इस पर हम क्लिक करेंगे और कैंसिल वाले बटन पर रेड कलर के उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया है। आप यहाँ देखेंगे कैंसिल लिख के आ रहा है, ठीक है। और अब हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है तो उस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे। देन अभी 344 का प्राइस चल रहा है तो हम स्क्वायर ऑफ वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारी सेल वाली विंडो ओपन हो चुकी है। तो हमें यहाँ मार्केट ऑर्डर है अभी यहाँ पर, अगर हम मार्केट पर क्लिक करेंगे तो हम अभी जस्ट बाहर हो जाएंगे, पर हम इसमें लिमिट प्राइस डालने वाले हैं। हम किस प्राइस पे बाय करें वो देखने के लिए हम एक बार ऑर्डर्स में जाके भी चेक कर सकते हैं कि अभी क्या आस्क बिड और क्या प्राइस चल रहा है, लोग किस पे बाय कर रहे हैं, बिडिंग किस पे लग रही है। तो एक बार हम वॉच लिस्ट में जाते हैं, देन इस पर हम क्लिक करते हैं तो ओवरव्यू में आप चेक करेंगे मार्केट डेप्थ में बिड है, एक तरफ आस्क प्राइस है। तो आस्क प्राइस में देखेंगे 344.3 का है, जिस पे लोग लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। तो हम अपना 344.3 पे सेल करेंगे तो हमारा ऑर्डर जल्दी ही एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपना प्राइस 344.3 का ही रखेंगे। तो यहाँ हमने 344.3 का प्राइस डाल दिया है और हम कंफर्म कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑर्डर कंप्लीट दिखा रहा है, ये हमारा ऑर्डर एग्जिट हो चुका है, हमारी एग्जिट पोजीशन हो चुकी है, हम अपनी पोजीशन से बाहर हो चुके हैं और 39 रुपीज़ का हमारा ये प्रॉफिट शो हो रहा है। जैसे कि हमारी 10 नंबर क्वांटिटी थी तो हमारा 3.9 पॉइंट्स पे हम बाहर हुए हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमने अपने लिमिट ऑर्डर पर बाय किया है और सेल भी लिमिट ऑर्डर पे ही किया है, पर हमने मार्केट ऑर्डर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में क्या होता है ऊपर नीचे का भाव हमें मिल जाता है। हम जिस प्राइस पे बाय या सेल करना चाहते हैं उस पर हमें भाव नहीं मिल पाता, इसलिए हमें लिमिट ऑर्डर ही यूज़ करना चाहिए, चाहे हम पास का ही प्राइस बाय और सेल क्यों ना कर रहे हों। तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारी बाइंग की पोजीशन थी 340.5 की थी एंड सेल की जो पोजीशन है वो हमारी 344.4 की है। तो हमारा 3.9 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 10 नंबर क्वांटिटी थी तो इसलिए हमारा प्रॉफिट भी कम शो हो रहा है। प्रॉफिट में जाके हम चेक करें तो, और अगर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, अगर हम 100 नंबर क्वांटिटी में बाय और सेल करते तो हमारी ये 390 रुपये का प्रॉफिट शो हो रहा होता। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंट्राडे में बाय और सेल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसे अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।